नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आए इतिहास के 200 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जहां जहां जीके आती है, ये इतिहास के क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे। इनको रट लेना। ये 200 क्वेश्चन में से हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए, इतने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वीडियो को सुपर फास्ट स्पीड में हम करेंगे, चूंकि हम कर रहे हैं रिवीजन जीके का, तो 200 क्वेश्चन आपको पता भी नहीं चलेगा, फटाफट हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले लाइक कर दीजिए और हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पढ़िए। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? तो नादिर शाह ले गया था और ईरान का शासक था। ये 1739 में ये ले गया था। इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? तो मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। भगोरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा। किस गुफा में मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? भीमबेटका में मिले हैं। मोहनजोदाड़ो की खोदाई किसके समय शुरू हुई थी? तो राखल दास बनर्जी के समय मोहनजोदाड़ो की खुदाई स्टार्ट हुई थी। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है माधुरी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल वंश ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, जो कि तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो ये स्टेराइट और कार्लेनियन पत्थर के बने हुए थे। भगवान बुद्ध को कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। और नदी कौन सी थी? तो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में है सबरीमाला मंदिर स्थित। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है और अल बरूनी ने इसको लिखा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा, जिसको देव भाषा भी कहा जाता है, सबसे प्राचीन भाषा है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ययाति केसरी का नाम याद रखिएगा लिंगराज मंदिर के निर्माण के लिए। अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया जाता था? तो जजिया कर लगाया जाता था। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से 600 बिफोर क्राइस्ट। दुम्हल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर में है जो है लोक नृत्य दुम्हल या धूमल। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो राधा कृष्ण जी को समर्पित है। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। श्रवण बेल गोला का जैन मंदिर किससे निर्मित है? तो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो ममलुक वंश का तीसरे नंबर का शासक था इल्तुतमिश, और ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है? तो ये सिंध प्रांत में है मोहनजोदाड़ो। अब आपको कमेंट करके बताना है कि सिंध प्रांत मतलब भारत या पाकिस्तान। कहां पर है मोहनजोदाड़ो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मोहनजोदाड़ो कहां पर है, भारत में या पाकिस्तान में। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं, लाइक भी देता हूं, हार्ट भी देता हूं जो सही कमेंट करता है। तो ठीक है, तो भारत या पाकिस्तान कहां पर है मोहनजोदाड़ो, कमेंट करना। राजा नरसिंह वर्मन किस राजवंश से थे? तो ये पल्लव राजवंश के थे। लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो गंग वंश ने कराया था और राजा थे नरसिंह देव प्रथम, जिन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। खाने खाना की उपाधि किसे दी गई है? तो अब्दुल रहीम खान को खाने खाना की उपाधि दी गई है। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी सिजदा प्रथा की शुरुआत। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है कंदरिया महादेव मंदिर। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? तो 12 वर्षों में लगता है कुंभ मेला। मृगनयनी महल कहां स्थित है? तो मृगनयनी महल आपका ग्वालियर में है। और ग्वालियर कहां पड़ता है? तो ग्वालियर आपका पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य में। कमेंट करके मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी बताइए। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहां है? तो सुरकोटदा ये गुजरात राज्य में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अकबर के द्वारा बनवाया गया था कौन सी मस्जिद? तो और अकबर के द्वारा जामा मस्जिद, जो कि फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1748 में। अफगानिस्तान 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राजा कृष्णदेव राय सबसे प्रसिद्ध राजा थे विजयनगर के। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो राजा टोडरमल।
अकबर के राजस्व मंत्री थे। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1716 में बंदा बहादुर की मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया जाता था? तो लघु उद्योग, जो छोटे उद्योग होते थे उस पर कर नहीं लगाया जाता था खिलजी के समय। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो अथर्व वेद से लिया गया है मुंडकोपनिषद। मल्लपुरम उत्सव कहां मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है मल्लपुरम उत्सव। अकबर का मकबरा कहां स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वो आपका सिकंदरा में पड़ता है और आगरा के पास है सिकंदरा। आगरा सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। तंजौर कला किस वंश से संबंधित थी? तो तंजौर कला चोल राजवंश के समय की कला थी। तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो तिरुमल राय को आपका अरविडु वंश का संस्थापक माना जाता है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो 1575 में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। स्वापो नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो स्पाउ, माफ कीजिएगा, स्पाउ नृत्य। स्पाउ नृत्य किस राज्य का है? तो स्पाउ नृत्य जो है आपका ये लद्दाख का है। पारणी द्वारा लिखित अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? तो खगोलीय ग्रंथ है आर्यभट्टियम। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर के द्वारा 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई थी। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था हरिहर और बुक्का ने। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी मकबरा स्थित है। धमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? तो मौर्य वंश के द्वारा धमेक स्तूप निर्मित किया गया था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है विट्ठल रुक्मणी मंदिर। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो कलानौर के किले में, पंजाब में। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। हेनसांग किसके समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई हुई थी। बाम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम राज्य से संबंधित है। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है बिरजू महाराज का संबंध। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से तिजारा का संबंध है। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो 1819 में अजंता की गुफाएं खोजी गई थी। पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पाइका झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडहरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया? तो हम्पी के खंडहरों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने सन 1800 में खोजा था। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना में गोलकुंडा का किला। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो ये उड़ीसा राज्य की चित्रकला शैली है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ राज तरंगिणी के लेखक हैं। खालसा पंथ की स्थापना
किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गोल गुम्बद कहां पर है? तो बीजापुर में, कर्नाटक में गोल गुम्बद है। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो 1989 को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था सांची के स्तूप को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर, राजस्थान में है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हैं। चौसा का युद्ध किन के मध्य और कब लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में 1539 में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो मोरक्को का नागरिक था। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की लेखक हैं। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। बौद्ध धर्म का प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया था। 1653 में बनकर तैयार हुआ था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था? तो गुजरात विजय के बाद। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राजचोल ने। संघाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में, जो कि कुषाण वंश के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे? तो कालिदास जी थे। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर जी को समर्पित है। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसिप ने। सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से, तो सिनेगॉग यहूदी मंदिर है। कौन सा स्मारक मंदिर तमिलनाडु में है? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, ये तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब किस सिख गुरु ने बनवाया? तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो गुवाहाटी में, असम में। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो ध्रुपद गायन से। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो जहां आरा, गौहर आला और रोशन आरा शाहजहां की बेटी थी। गुरु नानक साहब का जन्म कब और कहां पर हुआ? तो 1469 में तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1739 में। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क में, उड़ीसा में। मनोरा किला कहाँ है? तो ये तंजावुर तमिलनाडु में मनोरा किला है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर ने। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? तो डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार दूसरा नाम है। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, तो छोलिया नृत्य। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो तंजावुर चित्र शैली में निर्मित है। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था 1565 से 1573 के बीच। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है? तो नागालैंड में। अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? तो महमूद गजनबी के साथ 11वीं शताब्दी में। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो एक श्रृंगी बैल। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल को खोजा गया था? तो हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में। कौन सी मैगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इंडिका मैगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित है? तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये आपका तंजावुर बृहदीश्वर मंदिर। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया? तो तुगलक वंश ने किया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? तो ध्रुपद। उदयन ने मगध की राजधानी कहां से पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी? तो राजगीर से। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता। सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने कहां मिले हैं? तो चन्हूदड़ो और लोथल से। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है, तो भरतनाट्यम। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का।
कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा? तो वाडियार राजवंश का शासन रहा। दिल्ली में अलाई मीनार किसने बनवाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर राजस्थान में। शक संवत किस माह से शुरू होता है? तो चैत्र माह से। बारडो छाम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। राजस्थान की फड किस प्रकार की कला है? तो लोक चित्रकला है फड। अराण मूला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल में होती है। अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? तो चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी, अकबर से युद्ध किया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया? तो रंगून भेज दिया गया था, वर्मा, जिसको आज म्यांमार कहते हैं। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना? तो समुद्रगुप्त। मुआत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर जी। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा फारसी में लिखी गई है। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली में। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से। रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? दिलराम बानो बेगम। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कौन सा है? तो गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लोसर त्यौहार, और ये नव वर्ष पर मनाया जाता है। पद्मावती किस जगह से संबंधित है? चित्तौड़ से। हर्षचरित्र किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? तो चंदेल शासक थे खजुराहो के, मंदिर का निर्माण जिन्होंने कराया था। ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? तो हम्पी कर्नाटक में। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावणी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो शिलोंग में, मेघालय। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भगवान महावीर का जन्मस्थल क्या है? तो वैशाली का कुंडाग्राम। डीलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम, जो कि तमिलनाडु में होती है। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त वीणा वादक में निपुण था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहां पर है? तो सारनाथ, बनारस, यूपी में। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है? तो नागालैंड में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो पटियाली में 1253 में। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। अजंता की गुफाएं कहां पर है? तो औरंगाबाद में स्थित हैं। महाराष्ट्र में तीसरी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो अशोक के समय हुई थी। अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रकला। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ उज्बेकिस्तान से भारत आया था। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि दांडी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई? तो सातवाहनों ने। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ? तो लुम्बिनी, नेपाल में। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र, बिहार में। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से कराया जाता था? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र थी। ये हो गए आपके 200 सुपरफास्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके लिए जो पीडीएफ बनाई है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। बहुत ही शानदार पीडीएफ बनाई है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप में से जिसको भी वो पीडीएफ चाहिए नीचे नंबर संपर्क कर लेना, आपको मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए की पीडीएफ है 15,000 वन लाइनर की,
जिसको भी चाहिए जरूर ले लेना, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। 300 की पीडीएफ है, लेकिन अभी 99 रुपए की मिल रही है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।